गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम डेली बेसिस पे जिससे हम रीडिंग बनाते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की, आज भी हम वही बनाने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में, ठीक है ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपके दिल को थोड़ा सा आराम मिलता है। सो यही हमारा काम है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, इट्स नॉट फ्री। एंड कोशिश करते हैं हम सेम डे आपको रीडिंग प्रोवाइड करें। हर तरह की जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ की, या जो भी सीक्रेट्स आप हमें बताते हैं वो बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, राइट। उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल, ठीक है। फटाफट से चलते रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, उनका ध्यान कीजिए और जो भी सवाल या जवाब आप जानना चाह रहे डिवाइन से वो आप पूछिए। सो डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए इनके पार्टनर की करंट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थिंकिंग अभी क्या चल रही है। देखो, ये बंदा जितना चिलप भी कर रहा है ना दुनिया के सामने, या जितना शो ऑफ कर रहा है, या चीज़ों को बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा ये कहीं ना कहीं परेशान है, अकेलापन है इनकी लाइफ में, ठीक है ना। देखो, सोसाइटी को दिखाने के लिए 2 तरह के चेहरे होते हैं। हर किसी के आगे इंसान अपना दुख या दुखड़ा नहीं रो सकता या गाना नहीं गा सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद ये बहुत ज़्यादा कंसर्न थे अबाउट देयर फ्यूचर, ठीक है ना, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग। तो ही इज़ डूइंग वेरी गुड। ही और शी जो भी हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है इनको, वो शान शौकत मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बट जब भी अकेले बैठे होते हैं, खाली होते, कहीं ना कहीं आपका ध्यान करते हुए नज़र आते हैं। पीछे कुछ सेटबैक्स भी इनको लगे हैं रिलेटेड टू मनी रिलेटेड थिंग्स में इनको कुछ सेटबैक्स भी मिले हैं, कुछ इन्होंने अचीवमेंट भी करी है डेफिनेटली, ठीक है ना। ये पर्सन डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ अपना जो, मुझे ऐसा लग रहा है अपना जो गम है ना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ मिल के या उनसे बातचीत करके, उनके साथ शेयर अप होकर कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक ऐसा सच जो उनको पता है कि हाँ इनको परेशान करता है, या जो भी इनकी लाइफ में अभी चल रहा है उससे ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ना। बट वो दुनिया के सामने नहीं लेकर आना चाहते ताकि उनकी इमेज कमज़ोर ना पड़ जाए, ताकि दुनिया उनको उस तरह से बेचारा वाली फीलिंग में ना आके देखे। तो ये कहीं ना सिचुएशन को इस तरह से लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। मतलब दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब अपने आप को बनाते हुए दिखा रहे हैं। सच्चाई से ये इंसान मुंह मोड़ता हुआ दिखा रहा है दुनिया के सामने, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इस तरह का इंसान है कि भाई ये तो अपने बेटरमेंट के लिए ही चीज़ें कुछ करता है। हो सकता है इनके घर वाले इनकी शादी करवाना चाहते हैं, या शादी के लिए कोई लड़की या लड़का देख रहे हैं, उसमें भी इनको ये पता नहीं चल पा रहा कि किस तरफ इनको जाना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पे भी हाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। मतलब ही इज़ वेरी कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज पर्सनैलिटी ये बंदा मुझे लग रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बहुत कंफ्यूज है कि नहीं किस तरफ जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, लेफ़्ट जाना चाहिए, पेरेंट्स जो चीज़ें बता रहे हैं उस तरफ बढ़ें, या आप को ये अकेला छोड़ दें। इन्होंने पीछे पास्ट में काफ़ी सारी बार उन्होंने आपको ऐसा करा, या तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन दी है, या फिर कहीं ना कहीं आपको मतलब इस तरह से छोड़ा है, ठीक है ना, बीच रास्ते पे छोड़ दिया, या किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं दी, ये भी होने के चांसेस हैं। एंड अभी भी इनको ये श्योरिटी नहीं मिल पा रही ये, मतलब इन्हें क्या करना चाहिए। देखो, इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में बैलेंस आउट नहीं हुआ है। इन्होंने उस तरह का जो भी आपने इनके साथ जो भी चीज़ें निभाई हैं, या प्यार निभाया है, चीज़ें करी हैं, ये उस हिसाब से आपको नहीं दे पाए। हो सकता है पास में आपने काफ़ी ज़्यादा इनकी पैसों से रिलेटेड भी मदद करी होगी, चीज़ों को उनको काफ़ी ज़्यादा संभाला भी है, चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने मतलब आपका बिज़नेस खड़ा करने के लिए, मतलब आपने कुछ लोगों की बिज़नेस खड़ा करने के लिए भी उनको अपनी गारंटी तक भी दी है, ठीक है ना। बिज़नेस में लोन कराने में उनकी हेल्प दी है। अगर कोई स्टडीज़ कर रहा है तो स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करी है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्हें लगता है कि वो आपके लिए उतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाए जितना आपने उनके लिए किया है, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। स्पेशली अमावस्या के टाइम के आसपास इनकी ये भावनाएं बहुत ज़्यादा भटक जाती है, चीज़ें समझ नहीं आती। इनके ना पास में सब कुछ है, ही हैव एवरीथिंग। मतलब वे चाहे तो छू सकते हैं, चाहे तो चीज़ें कर सकते हैं। छू सकते हैं इन द सेंस कि जैसे होता है ना कि कोई दरवाज़ा बंद है, उसकी चाबी हमारे पास पड़ी है, अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो हम दरवाज़ा खोल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है,
ठीक है ना। मगर जब आप चीज़ों को नज़रअंदाज अनदेखा करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकती है, वो वाली भी एक चीज़ हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, आप हो सकते हो। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है डिसीज़न लेना। या फिर एक बंदा मैरिड हो सकता है, तो अपनी फैमिली को देखें या आपको देखें या चीज़ें किस तरह से जाएंगी। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, जब भी अकेले होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर किसी को किसी बुरी तरह की लत थी तो या तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है, या कोई और किसी तरह का कोई नशा करने लग गए हैं जिससे कि ये अपनी ही धुन में रहें या उन सब चीज़ों को भूल जाएं, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को नींद से रिलेटेड या बंदी को नींद से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इशूज़ हैं, तो कुछ लोगों ने उस तरह की दवाई वगैरह भी लेना शुरू की होगी। अब हम और देख लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का ट्रू फीलिंग क्या है। ये तो अभी इनके करंट सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑफ बीट मुझे लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए। उनकी ट्रू फीलिंग्स अभी मेरे व्यूअर्स के रिगार्डिंग क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है। देखो ट्रू फीलिंग इनकी यही है, डेफिनेटली ये अपनी स्टेबिलिटी को देख के, अपनी चीज़ों को देख के गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी, उनकी तरफ ये आकर्षित हो गए, चले गए, ठीक है ना। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया कि अपनी लाइफ में या तो सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे या फिर कुछ मौज मस्ती की तरह से ये अपनी बढ़ गए कि भैया मेरे लिए ये चीज़, जैसे होता है ना हमारे दिल को कोई लुभाती है, अगर कोई ऐसी अच्छी टेम्पटिंग हमें जॉब मिल गई या फिर कोई लड़की मिल गया, लड़का मिल गया, जिससे हमें लगता है कि यार ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो उन्होंने अपना सोचा चले गए। बट मुझे ऐसा लग रहा है इनका दिल वहाँ पर भी टूटा है, वहाँ पर भी चीज़ें इनको सेटिस्फैक्ट्री कुछ रिजल्ट नहीं मिले। उनके साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है, तो या तो सामने वाले ने उस तरह से इनको दगा दिया है या फिर अभी भी इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। अगर आपको उनको थोड़ा बहुत भी पता है तो अभी भी ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, खुश नहीं है। अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली है, तो शादी करने के बाद इन्हें तो लगा था कि मैं शादी कर लूँगा तो आई एम वेरी सेट, ठीक है ना, और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी इनको दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और चाह रहा है और वैसे अंदर कुछ और चाह रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको स्टेप लेना कैसे चाहिए। तरह तरह की मन में बातें आती है, तरह तरह। और इस दूसरी बात यह है कि लोगों से ना डिस्कशन नहीं कर पा रहे, दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम। देखो ये रियूनियन बंदा चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे उनके लॉयल दोस्त या फ्रेंड हो जो कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हो सिचुएशन में, कि थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से भी निकलना है तो कैसे निकल सकते हैं। बट ये बंदा कहीं ना कहीं डर रहा है कि अगर वो आपके पास आएगा, आपसे मदद मांगेगा और आपके लिए स्टेप ना ले पाए तो वो फिर मतलब कैसे चलेगा। ये शायद अपनी बात किसी से खुल के बताते नहीं होंगे, इस तरह की पर्सनालिटी है। लोगों के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, या बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो या बहुत हाई फाई ये बंदा हो, तो कहीं हर किसी के सामने दिल खोल के रखना या चीज़ें बताना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अचानक से आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है या इनकी लाइफ में जो भी घटा है, इनको दिल के मामले में काफ़ी ज़्यादा चोट मिली है। पीछे पास्ट में भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ अगर थे तब भी हो सकता है, या फिर आपके साथ भी जब इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं बना तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको चोट मिली है। टेम्परेंस का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि इनको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, जो कि हमेशा से ही इनके रिलेशनशिप में मिसिंग रहा है। और इनको ऐसा लगता है ये बैलेंस मेंटेन इसलिए करना चाहते हैं, देखो गाइस, की क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जितनी भी नेगेटिविटी आई है या जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हैं, चाहे वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, घर वाले रहे हैं, ठीक है ना, और भी कुछ ऑफ बीट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ गई, बट इनको ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट, आप सब में बेस्ट हो। साथ में क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी लंबे समय से आप डील कर रहे हो और आपने एक उम्र या एक अरसा एक साथ बिताया है, और अचानक से मतलब इस बंदे का जाना, ठीक है ना, जितना दुख पीछे पास्ट में अगर आपको हुआ है तो आज वही दुख मुझे इनकी तरफ भी होता हुआ दिख रहा है। साथ में दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच दिस थिंग कंसर्न अबाउट यू, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कैसी चीज़ें चल रही हैं, यू आर हैप्पी, यू आर नॉट लाइक दैट। आप उन्हें मतलब दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आओगे, नहीं लेकर आओगे, ठीक है ना, या पास्ट के रिलेशनशिप से या फिर जो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप से वो निकले, मगर ये निकलते हैं, सो क्या चीज़ें आप दोनों की लाइफ में बहुत बेहतर होगी। उनको ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या आप दोनों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से वो आपको जलता हुआ
छोड़ के चले गए थे या बिना सोचे समझे आपकी लाइफ से चले गए थे, उन्हें एक तरह का डर, एक तरह का खौफ भी है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, उनको माफ़ करोगे नहीं करोगे। उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद मेरे को कर्मा मिल रहे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है ना। उन्होंने ना हमेशा, इस इंसान ने क्या करा है, इनको हमेशा कोई भी अच्छी चीज़ मिली है या इन्होंने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया, आपकी तरफ सोचना बंद कर दिया, उस चीज़ के साथ ही आगे निकल गए। फिर जब इनको सेटबैक लगता है, हिल कम बैक टू यू, तो वाली चीज़ें रही हैं। शायद ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, आपने बहुत कोशिश भी की होगी बनाने की या चीज़ों को ठीक करने की, बट दिस पर्सन इज़ लाइक दैट ओनली। बट मुझे लग रहा है समय के साथ थोड़ी थोड़ी अकल इनको आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कर्मा मिलना भी ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है ना। तो वो उनको कर्मा मिलता हुआ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, राइट। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे हमारे पास। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिब्रा राशि भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है, राइट। ओके, सो हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए दूसरा डेक ले लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में मतलब आगे क्या रहने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या सिचुएशन होगी। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए कि इस रिलेशनशिप के में आगे क्या है। इनके पार्टनर सोच तो रहे हैं, दुखी तो बहुत है, लाइफ में वापस भी आना चाहते हैं, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। कैन वी टेक सम मोर, एक और ले लेते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, राइट। सो यहाँ पे मेन जो राशियाँ हमें दिख रही है, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिख रहा है, वर्गो दिख रहा है, लियो दिख रहा है एंड कैप्रिकॉन दिख रहा है। दैट इज़ अ मेजर वन, या आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग सो मच, ठीक है ना। ये क्या है कि हर चीज़ की बहुत बुरी तरह से प्लानिंग करते हैं, फिर उस हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटरमाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, इनको ना सबसे पहले अपने ना दिमाग में ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी कि इनको एक्शन लेना किसके लिए है। आपके लिए लेना है, थर्ड पार्टी के लिए लेना है, अगर इनकी लाइफ में तो है, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ज़रूर मत समझ लीजिएगा, मेरे पार्टनर की थर्ड पार्टी है ही है। इनको अपने करियर पे ध्यान देना है, इनको अपने माँ बाप के हिसाब से चलना है या कैसे। तो उनको लग रहा है सबसे पहले मुझे अपना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर अपने पाथ के साथ पहले स्टिक हो गया। अगर ये आपके साथ चलना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से ही लेने वाले हैं आगे, ठीक है ना। एंड ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है, डेली रूटीन के काम जो है ना बहुत शिद्दत से दिल लगा के करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, मतलब तो ये खुल के या एकदम होता है एक वैसा वाला बिहेवियर होता है कि बहुत अब तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा, उस तरह का इंसान नहीं है। तो ये बहुत सोच समझ के चलने वाला है। कभी कभी आपने ये भी बोला होगा उसको कि तुम्हारे जो फैसले होते हैं वो इतनी देर से होते हैं चीज़ें कि वो कहीं ना कहीं सिचुएशन या चार्म जो होती है ना उस चीज़ का ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके चलने वाला है ये इंसान। उस तरह के एक्शन लेगा जिससे कि इसे पैसों की हानि कभी भी नहीं होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता है तो ये इंसान कभी भी इस तरह के कोई एक्शन नहीं लेगा जिससे कि आपका दिल टूटे, नहीं इनका दिल टूटे या इनको पैसों की हानि हो सके, ठीक है ना। साथ में ये है कि इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ये पेनफुल दर्द से गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कुछ इस तरह का एक्शन लिया, ठीक है ना, और आप नहीं माने या घर वाले नहीं माने या फिर दोबारा से ये सब चीज़ें होंगी तो वो वाला पेन ये बिल्कुल भी इंसान सहना नहीं चाहता, ठीक है ना। और इसको इतना मतलब जैसे कि एक मरते हुए इंसान को जो दर्द होता है जब आत्मा चली जाती है और काफ़ी सारे उसकी जो ख्वाहिशें और सारी चीज़ें उसको दुनिया में करनी होती है वो सब यहीं रह जाती है, तो वो वाली चीज़ है। जैसे कि मतलब किसी इंसान का प्यार खो जाए या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी लाइफ से चली जाए तो उनको लग रहा है कि अगर मैं कोशिश भी करूँ और आप नहीं माने या सिचुएशन नहीं होनी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब ऑलमोस्ट इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये दर्द तो मैं सह ही रहा हूँ, बट एकदम से फिर दोबारा से खुशी आए, फिर दोबारा से दर्द हो, तो वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं। अभी भी देखो ये जो पेनफुल एंडिंग हुई है ना, इसको बहुत गहरे चोट दे के गई है, बहुत ज़्यादा इसको दुख मिला है, हमेशा ही इसको दुख मिला है लोगों से, हमेशा ही कहीं ना कहीं लोगों ने इसको बिट्रे करा है, इसको लॉस दिया है और उस चीज़ की वजह से इसको मतलब इनको दिल से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है रिलेटेड टू पैसे के हिसाब से, ठीक है ना। तो मतलब जहीं भी हुआ है इनकी पीठ में छुरा ही भोंका गया हमेशा। सेकंड कार्ड हमारे पास, थर्ड कार्ड हमारे पास आया पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
तो ये इंक्लाइंड हैं आपकी तरफ, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, ये जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना। एंड इनका ना मतलब ये अभी ना प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई सॉलिड प्लान बनना चाहिए, ठीक है ना। एंड उसी की तरफ ये आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और ये एक्साइटेड हैं कि आपकी लाइफ में फिर दोबारा से आएँ, इंस्पिरेशन हो आप इनकी आप डिज़ायर हो। इनको ऐसा लगता है कि ये सब मतलब इस तरह का इंसान या इस तरह की चीज़ें बहुत शिद्दत से मिलती है, और उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है, ठीक है ना। मतलब आप अगर किसी भी इंसान के साथ रहोगे तो उसको आप बेस्ट और पॉजिटिव ही दोगे। तो मतलब ये आपके बारे में बहुत बढ़िया और इनकी अच्छी थिंकिंग है, मतलब इस तरह के इंसान के साथ रहना चाहिए, मतलब एज ए पर्सन ही रियली एडमायर यू, ठीक है ना। साथ में हमारे पास कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है, नेगेटिव सारी चीज़ें छोड़ना चाहते हैं अपनी लाइफ की, काफ़ी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस इनको पास्ट में हुए हैं। ये ना अपना इनको ऐसा लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए, एक नए तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है ना। और ये भी आपका उसी तरह से वेलकम करें, आप भी इनका वैसे ही उसी तरह से वेलकम करें। इनको ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में रहना पॉसिबल नहीं है तो उनको बाहर जाना चाहिए, और सक्सेसफुल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंदा बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकता है, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है ना। इन्हें लगता है कि एक नेगेटिव चीज़ों का ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, एक नई चीज़ों का इंटीग्रेशन या सुझाव, या हम कहते हैं ना किसी मतलब अच्छी सोच का एक बीज इनके दिमाग में जा चुका है कि अब कुछ अच्छा करेंगे, अब कुछ बढ़िया करेंगे। कुछ लाइफ में इनके कुछ टास्क हो सकते हैं, कुछ गोल्स हो सकते हैं, जिसको ख़त्म करने के बाद ही अपनी लाइफ में अपने के लिए कुछ मतलब एज ए पर्सनल लेवल पे कुछ करना चाहते थे। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अपने गोल्स को कम्प्लिश किया है, तो इनको एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलैक्सेशन भी है कि कहीं ना कहीं ओके आई हैव डन दिस, मैंने ये पूरा कर लिया, अब मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में कर सकता हूँ, ओके कम से कम मैंने ये तो अचीव करा। होता है ना थोड़ा सा कि भैया मैं जब तक ये अचीव नहीं कर लूँगा मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, या काम नहीं कर सॉरी मैं शादी नहीं करूँगी या प्यार मोहब्बत की चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। तो उनको ऐसा लग रहा है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इनके अंदर मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि कर्सा आपके साथ बिताया है, ज़िंदगी आपके साथ बिताई है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप दोनों ने एक साथ देखी हैं। तो ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी फॉर द सेम, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट इंसान आपको करता हुआ नज़र आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर आपके सामने बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया जो कि हमें बताता है कि इनको ऐसा लगता है काफ़ी लंबे समय में अगर उन्होंने दूरी बना के रखी है आपके साथ, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करी, आपसे बात करने की कोशिश नहीं करी, माफ़ी नहीं मांगी, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। इनको बहुत कामली, बहुत प्यार से, बहुत कंपोज तरीके से आपको चीज़ों को समझाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छी अफर्मेशंस उनको करनी पड़ेगी, जो कि हो सकता है आजकल ये कर भी रहे हो, अच्छी अफर्मेशंस कर रहे हों, आपको अच्छी तरह से पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय का अगर आप दोनों के बीच में गैप भी है, उसके बावजूद भी आप अभी तक इनकी यादों से बाहर नहीं निकल रहे। दिस इज़ वॉट कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों एक साथ आओ। तो ये पूरी सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि सिचुएशन जो टूट गई है या जो ख़त्म हो गई है उसका एक बार से दोबारा से रिबर्थ होना चाहिए। जो सिचुएशन या चीज़ें जो प्यार मोहब्बत एकदम से ख़त्म हो चुकी है उनको दोबारा से कहीं ना कहीं ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी अंतरात्मा की आवाज़ इन्हें बार बार ये धिक्कारती है कि तूने गलत किया, तुझे वापस जाना चाहिए, तेरी गलतियाँ हैं, लाइक दैट, ठीक है ना। तो जब देखो हमारा अंदर की आत्मा हमें कहती है, तो हम कहते हैं ना कि यार अंदर की आत्मा अगर कुछ बता रही है तो कोई इंसान के बताने से वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा सच गाइड करती है। तो उस तरह की चीज़ें चल रही हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच दैट फिजिकली फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू इन द नाइट टाइम। एक डेविल वाली एनर्जी भी है, वेयर ही वॉन्ट टू सी यू विदाउट क्लोथ्स एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। डेस्टिनी पे ये इंसान अपने भाग्य पे कंट्रोल पाना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरह से आपको अपने साथ बांध के रखे, चीज़ें ख़राब ना हो, चीज़ें बहुत अच्छी हो, बढ़िया हो, एंड ही फील वेरी वेरी फायर इनसाइड इट। मतलब जब भी वो आपको देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप उनकी लाइफ से चले तो नहीं गए, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए। वो प्यार मोहब्बत सारा जो चार्म था उनका, या जिस तरह से आप उनके प्यार में पागल थे, वो सब चीज़ें कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई, आपको उनका एडिक्शन ख़त्म तो नहीं आपने हो गया है, अब आप वो अट्रैक्शन फील करते हो नहीं करते। तो अंदर से इस इंसान का ये है कि मैं जो भी कदम उठाऊँ बहुत बढ़िया उठाऊँ, अच्छा उठाऊँ, और चीज़ों को पॉजिटिव नोट पे लेके जाऊँ। तो और डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी बहुत है, स्पेशली नाइट टाइम्स के। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये होता है ना, रात के टाइम हम सोचते हुए सोते हैं, अचानक से फिर जो सुबह होते हैं वही थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में रहते हैं, ठीक है ना। इनको ऐसा भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को अलग करने में ना कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह की चीज़ों का भी हाथ है। अगर ये मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो सकती है, हो सकता है इनकी फैमिली हो जो आप दोनों को अलग करना चाह रही हो, या हो सकता है कि
आप मैरिड हो, ठीक है ना, और ये जो बंदा सिंगल हो, उनकी मॉम नहीं चाहती है कि उनका आपका किसी भी तरह से चक्कर रहे, या वो आपके साथ अगर घूमेंगे फिरेंगे तो क्या पता वो शादी करने के लिए इंटरेस्टेड ना हो। देयर इज़ सो मैनी रीज़न, बट आई कैन सी दैट कि दो मुझे ऐसा दिख रहा है, दो मतलब इस इंसान को भी ये फील होता है, जो हमने क्लैरिटी निकाली है, नेक्स्ट एक्शन निकाला, सो मुझे 2 जगह ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन मिला है, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आई बिलीव आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास वापस आए, एटलीस्ट कम से कम कम्युनिकेट करें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड इट, राइट। सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।